आज मीठे बाबा हमें व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स कैसे समाप्त करें उसकी विधि बता रहे हैं। बच्चों का ये अनुभव है कि जब व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो उनके बहाव का फोर्स बहुत तेज़ होता है कि नहीं, है ना। जैसे अगर पानी बहुत तेज़ बहाव से बहे तो क्या होता है, 5 मिनट में टैंक खाली, है ना। बहुत तेज़ बहाव से सारा पानी नलके से बह गया तो 5 मिनट में सारा पानी ख़त्म हो जाता। ऐसे ये जो व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स है इतना तेज़ होता है कि आत्मा की सारी शक्ति ख़त्म हो जाती है ना। देखा है ना, बहुत अच्छी स्थिति में बैठे होंगे लेकिन कोई बात हुई, व्यर्थ संकल्प चलने लगे और फिर एकदम से स्थिति ऐसी हो जाती जैसे ऐसे भी निश्चय नहीं होता कि हम कोई ब्राह्मण हैं है ना, बिल्कुल ही उल्टी हो जाती। तो बाबा हमें कहते हैं कि इस व्यर्थ संकल्पों के बहाव के फोर्स को हमें समाप्त करना है। अब पहले हमें साइकोलॉजी के हिसाब से समझना है कि जो संकल्पों पर जो रिसर्च हुई आज तक वो हमें बताती है कि संकल्पों की गति ऐसी है कि जो श्रेष्ठ संकल्प होते हैं, जो समर्थ संकल्प होते हैं, उनकी गति बहुत धीमी होती है ना। वो बहुत धीमे धीमे चलते हैं। जैसे जब हम मेडिटेशन करते हैं, अब आप सोचो योग की कमेंट्री ऐसे चले, मैं आत्मा हूँ, परमधाम गई आई, ऐसे फास्ट चले तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना। क्यों? क्योंकि जो समर्थ संकल्प होते हैं, श्रेष्ठ संकल्प होते हैं, उनकी गति होती ही धीमी है। वो हमेशा धीमी गति से चलते हैं। पॉजिटिव संकल्प फास्ट नहीं होते, धीमी गति से चलते हैं। और जो व्यर्थ संकल्प होते हैं ना, वो बहुत तेज़ चलते हैं। और विकारी संकल्प तो बिल्कुल जैसे वार कर देते हैं, है ना, ऐसे घाव कर देते हैं, ऐसे होते। तो व्यर्थ संकल्पों का फोर्स बहुत तेज़ होता है। और जब व्यर्थ संकल्पों का फोर्स आता है तो क्या होता, पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी, आत्मिक शक्ति जैसे ड्रेन हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो बाबा हमें आज कहते हैं कि हमें परिवर्तन शक्ति के द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त करना है। अब बाबा ने हमें कई शक्तियाँ दी हैं, उसमें से सबसे पहली शक्ति जो बाबा हमें देते हैं वो है परिवर्तन शक्ति, है ना। और ये जो परिवर्तन शक्ति है, किस किस को परिवर्तन शक्ति का प्रयोग करना आता है? परिवर्तन शक्ति है, हाँ। परिवर्तन शक्ति क्या है? हाँ, क्या है परिवर्तन शक्ति? सबसे पहले तो स्वमान में स्थित होना, इसको कहते हैं परिवर्तन शक्ति। देह अभिमान से स्वमान में परिवर्तन होना। मैं देह हूँ से मैं आत्मा हूँ। देह के धर्म से स्वधर्म में स्थित होना। परिस्थिति से स्वस्थिति में ध्यान ले जाना। ये पहली परिवर्तन शक्ति है जो बाबा हमें सिखाते। जब हम बाबा के पास आते हैं तो सबसे पहले बाबा हमें परिवर्तन शक्ति देते हैं। पर धर्म में परम धर्म से निकल स्वधर्म में परिवर्तन होने की शक्ति, ये मूल शक्ति है। फिर मेरा कौन, है ना, पहले मैं को परिवर्तन करना सिखाते, फिर मेरे को परिवर्तन करना सिखाते ना। पहले हम सोचते थे मेरा माना कोई देहधारी, लेकिन बाबा ने हमें परिवर्तन शक्ति दी।
मैं आत्मा मेरा बाबा, ये पहला परिवर्तन है जो बाबा ने हमें सिखाया। लेकिन जैसे कोई भी चीज़ बाबा हमें देते हैं तो उसे प्रयोग करने के लिए शक्ति चाहिए, ऐसे ये भी जो स्विच है ना, मैं कौन मैं किसका, ये परिवर्तन करने के लिए भी हमें अभ्यास चाहिए। कोई भी शक्ति डेवलप कैसे होती है? अभ्यास से। जैसे शरीर में शक्ति नहीं होती तो रोज़ क्या करते हैं? जिम जाते हैं, अभ्यास करते हैं, उन्हीं मसल्स को बार बार यूज़ करने का अभ्यास करते हैं तो शरीर में ताकत आती है। ऐसे ही मैं कौन मैं किसका, ये अभ्यास करने से परिवर्तन शक्ति जो है वो तीक्ष्ण होती है, परिवर्तन शक्ति हम आत्मा में धारण होती है। अब बाबा हमें समझाते हैं कि संकल्प कहाँ रचना होती है? मन में ना, संकल्पों का स्थान है मन, और मन की मालिक कौन है? आत्मा। तो जब आत्मा अपने स्वधर्म में स्वमान में स्थित है, आत्मा बाबा की याद में स्थित है, तो मन के संकल्प परिवर्तन हो सकते हैं। और अगर आत्मा ही स्वधर्म में नहीं है, आत्मा ही स्वस्थिति में नहीं है, तो ज़रूर है कि परिस्थिति के आधार से व्यर्थ संकल्प चलेंगे। व्यर्थ संकल्प क्यों आते हैं? जब हम परिस्थिति को देखकर क्वेश्चन मार्क, आश्चर्य की मात्रा लगाते हैं, है ना, ये क्यों, ये क्या, ऐसे कैसे हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए, ऐसे कैसे चलेगा, ये कहाँ से आया, तो ये जो सारे क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क हम परिस्थिति को देखकर लगाते हैं, उससे सारे व्यर्थ संकल्पों की शुरुआत होती है ना। और अगर मुझे इन व्यर्थ संकल्पों से फ्री होना है तो मुझे पहले परिस्थिति के प्रभाव से मुक्त स्वस्थिति में, स्वधर्म में स्थित होना पड़ेगा। मैं ये ना देखूं कि परिस्थिति कैसी है, कितनी मुश्किल है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, वहाँ अटेंशन ना जाए। मुझे याद रहे कि मैं परिस्थिति से ज़्यादा पावरफुल आत्मा हूँ। मेरा साथी शिव बाबा है, स्वयं सर्वशक्तिवान मेरा पिता परमात्मा है। तो बाबा कहते हैं जब हम स्वधर्म में, स्वस्थिति में, बाबा की याद में, बाबा के हाथ और साथ के अनुभव में स्थित होते हैं ना, ये परिवर्तन करते हैं। मैं देह से मैं आत्मा है ना, मैं परिस्थिति की गुलाम से मैं स्वस्थिति वाली आत्मा, और बाहर मेरा मेरा नहीं, मेरा एक बाबा। जब ये मैं और मेरे का परिवर्तन होता है तो व्यर्थ संकल्पों का जो फोर्स है, उसके बहाव का फोर्स, उसको समाप्त कर सकते हैं। तो अगली बार जब व्यर्थ संकल्प आए तो क्या करना है? ये नहीं कि व्यर्थ संकल्पों से युद्ध करें, है ना। कहीं क्या कहते हैं, मुझे ये नहीं सोचना, ये नहीं सोचना, ये नहीं सोचना, और फिर क्या होता, वही सारी बातें सोच में आती रहती है ना। जैसे मैं आपको बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ। अमृत वेले अलार्म बजा और आपको संकल्प आया बहुत नींद आ रही है, बहुत थकान लग रही है। ये किस क्वालिटी का संकल्प है? व्यर्थ संकल्प, है ना। ये एक व्यर्थ संकल्प है। क्यों? क्योंकि ये जो व्यर्थ संकल्प है, व्यर्थ संकल्प का बीच कमज़ोरी भी होती है। एक होती है क्वेश्चन मार्क, एक होती है कमज़ोरी। कोई भी कमज़ोरी वश जो संकल्प चलते हैं, जब कमज़ोर आत्मा होती है तभी तो क्या क्यों भी चलता है ना। तो कोई भी कमज़ोरी के वश होते हैं तो उस समय पर व्यर्थ संकल्प चलते हैं। मानो क्या चला कि टायर्ड लग रहा है, नींद आ रही है, तो आपको क्या करना है उस समय? ये नहीं कि नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही है, कोई नहीं, मुझे उठना है, उठना है, नहीं, मैं कौन हूँ, है ना। याद करो उसी समय बैठकर, लेटे लेटे भी, है ना, याद करो मैं कौन हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा साथी कौन है, और देखना एकदम से वो व्यर्थ संकल्प परिवर्तन हो जाएंगे, है ना। मैं आपको प्रैक्टिकल बताती हूँ। कई बार सेवाओं में क्या होता है, बहुत, है ना, लेट हो गया, सोने में भी देर हो गई, है ना, तो उस समय पर
जब सुबह पहला थॉट आता है ना, नींद आ रही है, तो मैं एकदम से अपने आप को क्या कहती हूँ, मैं समर्पित आत्मा हूँ। मैं समर्पित आत्मा हूँ, मुझे अलाउड नहीं है। मैं समर्पित आत्मा हूँ, मुझे अभी उठकर विश्व कल्याण के लिए सकाश देनी है। तो जब ये एकदम से संकल्प आता है कि विश्व की सर्व आत्माओं को सकाश देने का समय है, या अपने आप को बाबा के मिलन से भरपूर करने का समय है, और मैं समर्पण बुद्धि आत्मा हूँ, मैं टायर्ड हूँ, मैं थकी हूँ, ये मुझे अलाउड नहीं है। तो जैसे ही स्वमान में स्थित हो जाएंगे ना, तो व्यर्थ संकल्प का जो बहाव है वो अपने आप खत्म हो जाता। लेकिन अगर व्यर्थ संकल्पों से लड़ने लगे या कोशिश करें कि ये भाग जाए, तो वैसे नहीं भागेंगे, है ना। क्योंकि जैसे अंधेरा सिर्फ लाइट जलाने से भागता है, ऐसे ही ये जो परिवर्तन है ना, मैं कौन मैं किसका, ये जैसे ही इस परिवर्तन शक्ति के आधार से हम स्वमान में स्थित हुए, तो व्यर्थ संकल्पों का बहाव का फोर्स जो है वो ख़त्म हो जाता। तो ये पहली चीज़ है जो बाबा आज हमें समझाते हैं। फिर प्यारे बाबा हमें कहते हैं, सिर्फ स्वधर्म में सुख है, प्रकृति के धर्म में, परधर्म में, देह के धर्म में कुछ न कुछ दुख है ना। तो हर एक को क्या रहना है, सुखी रहना है, दुखी रहना है, सुखी रहना है ना। हाँ, लेकिन हमने अभी तक 63 जन्म क्या संस्कार बनाया है कि प्रकृति से सुख लेना है, देह के धर्मों से सुख लेना है, यही लिया है ना। संबंध से, शरीर से, इंद्रियों से, इनसे हमें रस मिले, इनसे हम सुख ढूंढते हैं। लेकिन बाबा हमें कहते हैं वो तो अल्पकाल का सुख है और सदा काल का दुख है ना। कोई भी संबंध है, मान लो कोई संबंध है, देह का संबंध है, अब वो देह का संबंध अल्पकाल का सुख देता है, तो प्रैक्टिकल बात है, अल्पकाल का सुख देता है। छोटा बच्चा होता है ना, प्यार से माँ कहता है तो सुख तो मिलता ही है ना, नहीं मिलता क्या, मिलता है। लेकिन उसके बाद क्या है ना, जब वो बात नहीं मानता, जब कुछ और होता है, तो फिर दुख होता है। और फिर जैसे जैसे बड़ा होता जाता और बात नहीं मानता और है ना अपनी मर्जी की करता, फिर और दुख होता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि जो देह का धर्म है, जो प्रकृति का धर्म है, उसमें जो अल्पकाल का सुख है, उसमें हमें नहीं फंसना। क्योंकि हम दुख में नहीं फंसते, हम किस में फंसते हैं, सुख में, है ना। बाबा ने हमें ये समझ दी है, मान अपमान, हानि लाभ, निंदा स्तुति, सुख दुख, जय पराजय, यश अपयश, जीवन मृत्यु, सर्दी गर्मी, है ना, इनके चक्कर में नहीं पड़ो। क्या होता है, पहले सुख मिलता है, उस सुख के चक्कर में पड़ते हैं तो दुख मिलता है ना। देह के भी कोई चीज़ खाएंगे, पहनेंगे, कहीं जाएंगे, सुख मिला, है ना, तो फिर वो जो सुख है फिर खींचता है, लेकिन बार बार वो सुख रिपीट नहीं होता, फिर वो सुख दुख देने लगता है। होता है कि नहीं, एक दिन अच्छी ड्रेस पहन के गए, किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया, सुख मिला। अब अगले दिन पहन कर गए तो क्या सोचा, कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, उस दिन किसी ने कॉम्प्लीमेंट ही नहीं दिया, देखा ही नहीं, तो दुख मिला। तो ये क्या होता, हर चीज़ पहले सुख देती है फिर दुख देती है। लेकिन बाबा हमें कहते हैं अब हमें इस चक्कर से छूट जाना है। अब हम ज्ञानी बच्चे बन गए ना, अब हमें समझ आ गया है कि बाहर जो है सुख और दुख का सीसॉ है ना। सीसॉ में देखा है ना, एक बार ऊपर जाएंगे तो अगली बार नीचे आएंगे। तो सारी दुनिया क्या है, सीसॉ पे चढ़ी हुई है। अभी यहाँ चढ़े हुए, अभी गिरते हैं तो पट पड़ जाते हैं। ऐसा ही चलता है ना, दुनिया में क्या चल रहा है, कुछ अनुकूल चल रहा है तो बहुत खुशी, प्रतिकूल चल रहा है तो एकदम पट पड़ जाएंगे। एक दिन आप किसी से बात करो, कहेंगे मेरे जैसे तो भाग्यवान ही कोई नहीं है। देखो युगल भी इतनी बात मानते, बच्चे भी इतनी मानते, बिजनेस भी इतना चल रहा है। अगले दिन कहेंगे मेरे जैसा दुर्भाग्यवान कोई नहीं, ये भी ठीक नहीं चल रहा, वो भी ठीक नहीं चल रहा, वो भी ठीक नहीं चल रहा, है ना। तो क्या होता कि ये सीसॉ पे सब चढ़े हुए, एक बार ऊपर तो एक बार नीचे। लेकिन बाबा कहते हैं अब तुम्हें सीसॉ से उतर जाओ,
है ना, अब तुम इससे उतर जाओ। व्यक्ति सोचता है कि सीसॉ पे चढ़े रहे, लेकिन एक ही तरफ वो सीसॉ का जो है ना से पलड़ा है वो एक ही तरफ रहे, वो हो नहीं सकता। ऊपर जाएगा तो नीचे भी आएगा, ये प्रकृति का नियम है। लेकिन बाबा हमें समझाते हैं अब तुम उस खेल से निकल जाओ, अब तुम उस सीसॉ से उतर जाओ, अब तुम अपने स्वधर्म में स्थित रहो। चाहे कोई चीज़ कितनी भी सुख देने वाली है, उसके चक्कर में नहीं पड़ो। समझो कि वो सुखदायी है, लेकिन मैं तो स्वयं सुख स्वरूप हूँ, मुझे उसके सुख की चाहना नहीं है ना। अगर सुखदायी है तो अच्छी बात है, अपने लिए सुखदायी है। दुखदायी है तो अच्छी बात है, अपने लिए दुखदायी है, उसके चक्कर में नहीं पड़ो। जैसे ही देह के धर्मों की, संबंधों की चक्कर में पड़ते हैं तो दुख के भागी बनते हैं। तो बाबा इसीलिए हमें समझाते हैं संगम युगी विजयी रतन बनना है, संगम युगी सुख का अनुभव करना है। संगम युगी विजयी रतन कौन है? जो हर समय, हर सेकंड संगम युग में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करे, आत्मिक स्थिति का, बाबा के मिलने के सुख का अनुभव करें। और वो कब होगा? जब हम पर धर्म के सुख दुख के खेल से निकल जाएंगे। बस मैं आत्मा अपने स्वधर्म में रहकर बाबा की याद का सुख लूँ, यही मुझे लक्ष्य रखना है। कोई कितनी भी अच्छी चीज़, देखना आप ज्ञान में आने के बाद माया कैसे आती है पता है? ज्ञान में आने के बाद माया ऐसे आती है कि जो चीज़ पहले दुख दे रही थी ना, वो अब सुखदायी बन जाएगी, है ना। पहले जो संबंध, जो वस्तु दुख दे रही थी, वो अचानक से सुखदायी बन जाएगी। फिर हम क्या करते हैं? फिर हम स्वधर्म को छोड़कर उस परधर्म में फंस जाते हैं, है ना। मान लो पहले शरीर बहुत दुख दे रहा था और शरीर की बीमारी ठीक हो गई, तो आप क्या सोचेंगे? अब तो खाने का, घूमने का सारा सुख लेना, पहले तो ले नहीं पा रहे थे, तो आप उस चक्कर में पड़ जाएंगे। लेकिन फिर जैसे ही वो करेंगे तो फिर नीचे आ जाते हैं। तो बाबा हमें समझाते हैं कि सिर्फ स्वधर्म में स्थायी सुख है, पर धर्म के सुख के भ्रम में या माया में नहीं फंसना। नहीं फंसते हैं? हाँ, या फंसते हैं? जैसे ही कुछ सुख मिलता है, हाँ, अभी दोतरे पोतरे आ जाएंगे तो कितने खुश हो जाएंगे कि कितना अच्छा है ना। कहते हैं असल से भी सूद ज़्यादा प्यारा होता है, तो कितना अच्छा, उनमें बिल्कुल रम जाएंगे, खुश हो जाएंगे और फिर बाबा को ही भूल जाते हैं। हाँ, क्लास क्यों नहीं लगाई ना, बेटी आई हुई है, बेटा आया हुआ है ना, बहुत अच्छा जमघट लगा हुआ है घर पे, तो कहेंगे अभी तो क्लास करना भी भूल गए। लेकिन फिर क्या होता? बेटी गई, बेटा गया, तो उतना ही दुख होता। तो बाबा कहते वो तो तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रहेंगे, या रहे भी तो सुखदायी नहीं रहेंगे। लेकिन ये जो स्वधर्म है, इसको नहीं छोड़ना। और बाबा ये जो हमें खजाना देते हैं, स्वधर्म का खजाना, बाबा की याद में रहने का खजाना, इसकी भी रोज़ प्रैक्टिस करनी पड़े ना, वरना ये भी लुट जाता है ये भी खो जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं जिसमें सदा सुख है उसमें रहो, जो दुख देने वाली चीज़ है उसके झांसे में नहीं आओ। तो ये दूसरी चीज़। फिर प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं कोई भी अपने को मियाँ मिट्ठू ना समझे, ये ना समझे कि हम संपूर्ण बन गए हैं, है ना। लेकिन देखो एक चीज़ समझना, मियाँ मिट्ठू हम अपने आप को समझते हैं या नहीं, वो हमें चेक करना पड़ेगा। क्योंकि देखो आज मुरली सुनते वक्त किसी के भी मन में ये तो नहीं आएगा ना कि मैं अपने को मियाँ मिट्ठू समझता हूँ, या मैं समझता हूँ मैं संपूर्ण बन गया, ऐसा कोई नहीं सोचता, है ना। ऐसे किसी को पता नहीं लगता। लेकिन ये कैसे पता चलता है कि हम मियाँ मिट्ठू समझ रहे हैं स्वयं को? जब हम बेहतर बनने का पुरुषार्थ नहीं कर रहे, तो इसका मतलब हम अपने को मियाँ मिट्ठू ही समझ रहे हैं ना। समझ रहे? जब हम पुरुषार्थ नहीं कर रहे तो इसका मतलब हम मियाँ मिट्ठू ही समझ रहे हैं, है ना। देखो एक बहन को मैंने देखा, कोई भी काम करेगी ना उसमें कुछ ना कुछ नुकसान करेगी, ठीक है। तो उसको मैंने एक दिन कहा आपको रियलाइज़ होता है आपके हाथ से इतना नुकसान होता है? तो मुझे कहती हाँ मुझे रियलाइज़ होता है।
तो मैंने कहा लेकिन आपका एफ़र्ट क्या है कि आपके हाथ से नुकसान ना हो, उसका एफ़र्ट क्या है? तो कहती कुछ नहीं। तो मैंने कहा इसका मतलब रियलाइज़ नहीं होता है ना नुकसान हुआ पर आपको क्या लगता है ये तो होता ही है ना, क्या फ़र्क पड़ता है, होता ही है। इसीलिए इसीलिए एफ़र्ट नहीं दिखता, इसीलिए वो पुरुषार्थ नहीं दिखता कि मैं अगली बार क्या ऐसा करूं, क्या अटेंशन दूं जो मेरे हाथों से हमेशा कल्याण हो, सफल हो। तो बाबा हमें कहते हैं अगर हम बच्चे पुरुषार्थ में ढीलापन दिखा रहे हैं, सेवा में ढीलापन दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब हम अपने को मियाँ मिट्ठू समझ रहे हैं, है ना। कई तो ऐसा सोचते हैं जिनको नंबर 1 बनना है वो नंबर 1 बनेंगे, हम तो ऐसे ही नंबर 1 बनेंगे ना, इतना ही नंबर 1 है हमारा हो गया, हम तो काफ़ी कर रहे हैं, है ना। उससे आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते। देखते सालों तक सेम चार्ट है, अमृत वेला 4:15 उठ रहे हैं तो 4:15 ही उठ रहे हैं, है ना। 4:15 की जगह 4 हो, 3:30 हो, वो मेहनत नहीं होती है। या अगर कोई सेवा है, अगर इतना करते हैं तो इतना ही करते हैं, उसके आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करते हैं, तो पता चलता है कि ये अपने आप को मियाँ मिट्ठू समझ रहे हैं कि हमसे तो इतना ही होगा, इससे आगे हम नहीं कर सकते, या इससे आगे। देखो अगर मनुष्य को पता चल जाए ना कि ये कमी है, ये कमज़ोरी है, या मुझे करना ही है, तो उसका वो एफ़र्ट दिखाई देगा। तो बाबा हमें कहते हैं बच्चों के अंदर ये आइडिया चलता है कि हम संपूर्ण बन गए, हम तो कंप्लीट हो गए, ऐसा मियाँ मिट्ठूपना चलता है। अब समझ में आ रहा है ना कि मियाँ मिट्ठू बनते हैं हम, है ना। तो बाबा अभी क्या कहते हैं, तुम्हें तो बहुत पुरुषार्थ करना है, मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है, तुम्हें तो बहुत पुरुषार्थ करना है। मेरा हो गया, मेरा इतना ही है, मैं ऐसे ही चलूँगा, नहीं, तुम्हें बहुत पुरुषार्थ करना है। अपनी हर चीज़ की लगन को बढ़ाओ। और पुरुषार्थ क्या होता है ना। तो सबसे पहला पुरुषार्थ है जो बाबा ने हमें ज्ञान दिया, उस ज्ञान को हम धारण करें, है ना। सबसे पहला पुरुषार्थ है ज्ञान को धारण करने का पुरुषार्थ, क्योंकि सबसे पहली चीज़ है मैं कौन, मैं किसका, इसके धारणा मूर्त बनना। बाबा ने हमें ज्ञान दिया, मैं आत्मा हूँ, है ना, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। लेकिन क्या हम बाबा की इस ज्ञान की पॉइंट पर इतना विचार सागर मंथन करते हैं? हर दिन आप कितना मिनट स्पेंड करते हैं इस विचार सागर मंथन में कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा का स्वरूप, आत्मा का गुण, अपने को आत्मा देखना, अपने को अविनाशी अनुभव करना, अपने को, है ना, मेरे अंदर सारा पार्ट नूंद है, ये अनुभव करना, अपनी पवित्रता को, दिव्यता को इमर्ज करके बैठना, कितनी देर करते हैं, है ना। ये पहला अभ्यास है। अपने को देखो, मैं आत्मा हूँ, लेकिन मेरी प्रॉब्लम क्या है, मैं अपने को देह समझती हूँ। तो पहला पुरुषार्थ है सत्य को धारण करने का पुरुषार्थ। मैं आत्मा हूँ, ये सत्य है, लेकिन उसकी धारणा मेरे अंदर नहीं है। और धारणा के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, घंटों घंटों बैठकर विचार सागर मंथन करना पड़ेगा। चलते फिरते, काम काज करते, भोजन आदि बनाते, है ना, नौकरी चाकरी करते, अंदर घूमता रहे, मैं कौन हूँ, मेरा गुण क्या, मेरा स्वरूप क्या, मैं कैसे दिखती हूँ, मेरी वाइब्रेशन क्या है, उसके ऊपर बुद्धि चलानी पड़ेगी ना। फिर दूसरा है ना, देखो अभी मैं एक बहन है, कोर्स कर रही है, तो कोर्स में ना उसको जैसे ही पॉइंट्स पूछो बहुत अच्छे बताती है ना। जैसे ही पूछो आत्मा के गुण क्या है तो सातों गुण एकदम सुना देगी। और जो पूछो कि आत्मा के ऑर्गन्स क्या है तो एकदम सुनाएगी, मन बुद्धि संस्कार। तो फिर अभी 2 दिन कोर्स के लिए नहीं आई थी, तो उसको ज़ुकाम हो गया, सर्दी हो गई,
तो मैंने उसको पूछा, आपको याद रहा मैं आत्मा हूँ? कहती नहीं, है ना। तो मैंने कहा तो एक बार भी याद नहीं किया? कहती नहीं, एक बार भी याद नहीं किया कि मैं आत्मा हूँ, है ना। सारे टाइम मुझे ज़ुकाम हो रहा है, मुझे खांसी हो रही है, मुझे बुखार हो रहा है, यही चल रहा था। तो मैंने कहा देखो, एक बार भी नहीं सोचा कि शरीर को बुखार हो रहा है, शरीर को ज़ुकाम हो रहा है। तो फिर वो कहती लेकिन ये याद कैसे रहेगा? तो अभी मैंने उसको कहा, अगर आपको याद आ जाता कि शरीर को बुखार है और मैं शांत हूँ, और आप 2 दिन वैसे बिताते तो आपकी अवस्था कितनी अलग होती। तो कहती हाँ अलग तो होती। तो कहती फिर मैं इसका अभ्यास कैसे करूँ? तो मैंने कहा सारे दिन घोटूँ, मैं आत्मा हूँ, शरीर हूँ ही नहीं, जो भी हो रहा है शरीर में हो रहा है ना। और आप देखो देह के धर्म में तो दुख है ना, देह कभी भी परफेक्ट नहीं होगी, देह में कुछ ना कुछ रोग शोक व्याधि प्रॉब्लम लगी रहेगी। और जो अल्पकाल का सुख मिलेगा ना, वो सुख ही बाद में दुख देता है कि कल इतना अच्छा था आज ऐसा हो गया, कल इतना अच्छा था आज ऐसा हो गया। तो बाबा हमें समझाते हैं कि जो पहला पुरुषार्थ है हमारा, वो है, पहला पुरुषार्थ तो ज्ञान सुनने का है, ठीक है कि रोज़ हम मुरली सुने, रोज़ हम मुरली के पॉइंट्स को रिवाइज करें। दूसरा पुरुषार्थ है मनन चिंतन करने का, उस ज्ञान पर विचार सागर मंथन करने का। अब बाबा हमें रोज़ याद दिलाते हैं, मैं शिव बाबा की संतान हूँ, मेरे सर्व संबंध शिव बाबा से हैं। अब विचार करो, अपने देह के संबंधों में फंसने से जो दुख मिलता है, और शिव बाबा सर्वशक्तिवान से सर्व संबंध होने से जो सुख मिलता है, उन दोनों से हम उन दोनों के, है ना, दोनों से वंचित हो जाते हैं ना। वो दुख से भी नहीं छूट पाते और ये सुख भी नहीं पा पाते, क्योंकि मैं आत्मा, मेरे सर्व संबंध शिव बाबा से ही बुद्धि में नहीं बैठता, है ना। तो विचार करो, कौन आया बचाने? हाँ, इतने सारे सर्व संबंध जिनकी हम इतनी दुहाई देते हैं, है ना, मेरा 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 सारे दिन, मेरी उन्नति के लिए कौन आया? मेरी उन्नति के लिए तो शिव बाबा ही आया ना। आज तक आपका किसने किया? शिव बाबा ने किया ना, किसी और ने किया कुछ? हाँ, कुछ नहीं, शिव बाबा ने किया। जब हम बिल्कुल जैसे नीचे से भी नीचे चले गए, अधम गति को पा गए, जब अपने पे भी उम्मीद छोड़ दी, तब शिव बाबा ने ही तो मुझे साथ दिया, सहारा दिया। आज मुझे कोई पसंद भी करता है, आज मुझे कोई ये भी कहता है कि आप मेरे संबंधी हो, तो क्यों? क्योंकि शिव बाबा के साथ है ना। आज शिव बाबा के साथ ना होते तो हम किसी काम के थे? तो बाबा कहते हैं तुम्हारा कोई और संबंध नहीं है, मैं ही तुम्हारा हूँ। इस बात को बार बार बुद्धि में घोटना पड़े, ड्रामा का ज्ञान बार बार बुद्धि में चलाना पड़े कि कितना ये कल्याणकारी ड्रामा है। आप विचार करो कितना कल्याणकारी ड्रामा है। एक्यूरेट टाइम पर शिव बाबा हमें मिल जाता है, एक्यूरेट टाइम पर शिव बाबा हमें पतित से पावन बनाने लगते हैं। हाँ, विचार करते हो कितना कल्याण है इस ड्रामा में। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो आत्मा परमात्मा का या आदि मध्य अंत का ज्ञान या ड्रामा के कल्याण का ज्ञान, इसको घोटना, इसे धारण करना, क्योंकि जो 3 बिंदु है जिसका त्रिशूल बनता है ना, जो हमारे तपस्वी स्वरूप शंकर मूर्त को जो त्रिशूल दिया गया है, वो त्रिशूल क्या है? 3 बिंदु का त्रिशूल है। तो परिस्थितियों को त्रिशूल क्यों नहीं लगा पा रहे? क्योंकि ये 3 बिंदु धारण नहीं होते। तो बाबा हमें कहते पहला पुरुषार्थ है बहुत विचार सागर मंथन कर आत्मा के ज्ञान, बाबा के ज्ञान। बाबा सर्व संबंधी है, मैं आत्मा बाबा की हूँ, जो मेरे बाबा के गुण सो मेरे गुण, जो बाबा की शक्तियाँ सो मेरी शक्तियाँ, जो बाबा का स्वरूप सो मेरा स्वरूप। बहुत विचार सागर मंथन करना पड़े। ड्रामा में मेरा अनादि स्वरूप बीज रूप परम धाम में, बिगनिंग में, शुरुआत में, आदि काल में मेरा दैवी स्वरूप मेरा स्वरूप है। और फिर मैं पूज्य आत्मा, मैं ब्राह्मण आत्मा। बहुत विचार सागर मंथन करना पड़े। तो ये पहला अभ्यास, पहला पुरुषार्थ विचार सागर मंथन का।
बाबा ने कहा ना बहुत पुरुषार्थ करना है, तो आज पुरुषार्थ को थोड़ा समझते हैं। दूसरा पुरुषार्थ याद का पुरुषार्थ है ना। और याद में भी बाबा हमें कहते हैं बाबा को याद करो, घर को याद करो, आने वाली नई दुनिया को याद करो, है ना, और स्वदर्शन चक्र फिराओ। ये 4 बातें याद के पुरुषार्थ में आते हैं। कितनी घंटे याद करते हैं बाबा, तो हमें कहते हैं 8 घंटे याद की यात्रा करनी है ना, तो 8 घंटे करते हैं, 8 मिनट करते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं 8 घंटे तो कम से कम याद की यात्रा करनी पड़े। तो याद का पुरुषार्थ है ना, पावन बनने का पुरुषार्थ। बाबा ने हमें कहा है 63 जन्म हम रावण राज्य में रहे, ठीक है, 63 जन्म रावण राज्य में रहे, हमारे हर संकल्प में विकार है, लेकिन हमें क्या करना है, विकार भले संकल्प में आया, कर्म में नहीं लाना। इतना पुरुषार्थ तो करें ना, अपनी इतनी अंतर्मुखी अवस्था बनाए कि हमारा संकल्प भी अगर कुछ चल गया ना, तो वाणी या कर्म में ना आए, मेरे कार्मिक अकाउंट ना बने। इतना पवित्रता का पुरुषार्थ करना पड़े, कितना अटेंशन देना पड़े। क्या होता है, बोल में आ गया, कर्म में आ गया, उसके बाद चेक करते हैं, अरे ये नहीं बोलना था, ये नहीं करना था। नहीं, बाबा कहते पवित्रता के लिए 63 जन्मों के जो संस्कार हैं उसके आधार से संकल्प भी आ गया, तो वाणी कर्म में ना आए, इतना पुरुषार्थ मुझे करना है ना। और फिर बाबा कहते मर्यादाओं में रहने का पुरुषार्थ करो, ईश्वरीय कायदों को पालन करने का पुरुषार्थ करो, ईश्वरीय खान पान, टाइम टेबल, है ना, संकल्प वृत्ति की जो बाबा ने हमें ईश्वरीय कायदे दिए उनका पालन करो। सेवा का पुरुषार्थ है ना, क्या क्या बताएं, कितने पुरुषार्थ है ना। और फिर प्यारे बाबा हमें ये भी समझाते हैं कि पुरुषार्थ में सिर्फ सर्वगुण संपन्न बनने का या निर्विकारी बनने का पुरुषार्थ नहीं है, 16 कला संपूर्ण बनने का भी पुरुषार्थ है। हम कोई भी काम करते हैं, है ना, कोई भी काम करते हैं, हमारा वो कर्म 16 कला संपूर्ण वाला हो। रोटी बनाते हैं तो रोटी वैसी बने जैसे रोटी बनती है ना, पतली बने, गोल बने, फूले, है ना। कोई सफाई करते हैं तो सफाई सफाई की तरह हो, साफ तो लगे ना। हाँ, प्रॉपर सफाई हो। किसी से बातचीत करते हैं तो जो हम कहना चाहते हैं वही उस तक पहुँचे, हमारी कम्युनिकेशन क्लियर हो, सोच समझ कर इतनी अच्छी स्थिति में बोलें कि जो हमारे शब्द हैं, जो हम कहना चाहते हैं और जो वहाँ बुद्धि में जाता है वो सेम हो। हम कोई काम करते हैं, चाहे ऑफिस में करते हैं, घर में करते हैं, उसमें हम अपना 100% दें, अपने अंदर ऐसा ना लगे कि हम काम चलाओ कर रहे हैं। तो बाबा हमें कहते हैं पुरुषार्थ तो हर चीज़ का करना है, सर्वगुण संपन्न बनने का भी करना है, 16 कला संपूर्ण बनने का भी करना है, मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का भी करना है। मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ क्या है कि आज ईश्वरीय मर्यादा के विरुद्ध मेरा एक भी कर्म ना हो। मेरा उठना, सोना, खाना, पीना, देखना, सुनना मर्यादा संपन्न हो, तब तो मेरे हर अंग के पीछे कमल का व्याख्यान लगेगा ना। कमल नयन, कमल चरण, कमल हस्त, है ना, कदम में पदम, कैसे लगेगा जब मेरा हर कर्म आज कायदे प्रमाण होगा। तो बाबा हमें कहते हैं हर कर्म पवित्रता वाला कायदे प्रमाण हो। तो हमें सर्वगुण संपन्न बनने का पुरुषार्थ करना है, बाबा की याद में रहकर गुणों को धारण करना है, 16 कला संपूर्ण बनना है। हमें जो भी जिम्मेवारी दी जाए उसको हम ठीक से निभाएं, हम हर कर्म में संपूर्णता लाएं। मुझे एक बहन ने कहा कि मुझे बैंक का काम नहीं आता, तो मैंने कहा बैंक का काम नहीं आएगा तो विश्व महारानी कैसे बनोगी, है ना। जाओ, पर्चे लो, पूछो, बैंक में काम करो, ऐसा क्या है ना। कोई भी काम पूछ के सीखा जा सकता है, तो पूछो। हर काम, हमें जो कार्य दिया जाए, जो सेवा दी जाए, हम वो कर पाए। हम ये ना कहें हमसे ये नहीं होता, हमसे वो नहीं होता, नहीं।
चाहे भोजन बनाने की सेवा हो, चाहे सफाई की हो, चाहे किसी को ज्ञान सुनाने की हो, चाहे कोई एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट दिया जाए, है ना, हर कार्य हम कर सकें। तो बाबा हमें कहते हैं पुरुषार्थ बहुत करना पड़ेगा, राजधानी तैयार करनी है, बनना भी है बनाना भी है ना। पुरुषार्थ में फिर सेवा भी आती है, सिर्फ ऐसा नहीं सिर्फ बनना है। बन जाएंगे तो अकेले चले जाएंगे क्या, गेट खुल जाएंगे? हाँ, बन जाएंगे तो इंतज़ार करना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं कोई समझते हम जल्दी जल्दी बन के चले जाएं, आप जल्दी जल्दी थोड़ी बन जाएंगे, आपको तो औरों को भी तैयार करना पड़ेगा ना। तो सबको साथ लेके तैयार करके जाएंगे तब तो गेट खुलेंगे। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि कोई भी ऐसा मियाँ मिट्ठू ना बने, ये ना समझे कि हम तो बन गए और ये समझ रहे हैं इसीलिए तो कदम नहीं बढ़ा रहे ना। हमें ऐसा अंदर लगता है कि हम जितना कर सकते थे हमने कर लिया, नहीं, हमने अगर कर लिया होता तो हम कर्मातीत बन जाते, यहाँ और रहते नहीं, है ना। तो बाबा कहते हैं हर पुरुषार्थ पर अटेंशन देना है और राजधानी तैयार करनी है, अपनी भी कर्मातीत अवस्था बनानी है। समय बहुत थोड़ा है, उस समय का सदुपयोग करना है, ऐसे वेट नहीं करना है विनाश कब होगा, विनाश तो होगा, लेकिन वो जो समय हमें मिला है ना बनने और बनाने के लिए, उस समय का कदर करना है। अच्छा, चार्ट को बेटर बनाओ रोज़, है ना, तन का, मन का, धन का, समय का, संबंध का सारा चार्ट बेहतर बनना चाहिए। हर महीने आपको ऐसा लगना चाहिए पिछले महीने जो करते थे उससे अब आगे बढ़े हैं। अगर वो नहीं हो रहा तो मियाँ मिट्ठू बने पड़े। अच्छा, ओम शांति।